हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एलकेवी स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिनसे कि 2 से 3 प्रश्न उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले तकरीबन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि यूपी पीसीएस रहा, यूपी पीसीएस आरओ रहा, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली बहुत सी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की इन जनजातियों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो यह वीडियो जो है यूपी पीसीएस 2023 आरओ 2023 को टारगेट करते हुए बनाया गया है, लेकिन फिर भी यह वीडियो जो है अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी रहेगा। जनजातियों के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में। आखिर यह जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी देख लेंगे। यह जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, उत्तराखंड और नेपाल से जो सटा हुआ क्षेत्र है, और साथ ही उत्तर प्रदेश का जो साउथ ईस्ट पार्ट है जो कि सोनभद्र मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, और इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र सदर्न पार्ट है जो कि उत्तर प्रदेश का, उन क्षेत्रों में जनजातियाँ मुख्यतः निवास करती हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र का जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है शामली। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है बलिया, जो कि देवरिया और गाजीपुर से लगा हुआ है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र का जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है सहारनपुर जिला, जो कि 3 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है सोनभद्र। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आप देख रहे होंगे उत्तरी क्षेत्र में सहारनपुर से लगा हुआ जो एक छोटा सा कॉरिडोर सा ये है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है सोनभद्र जिला। तो आप देख रहे होंगे कि ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और अंत में बिहार। तो सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। अब अगर प्रश्न आए कि वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है सहारनपुर जिला, जो कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है, तो इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी, जो कि नेपाल से सटा हुआ जिला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सबसे कम क्षेत्रफल को कवर करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है हापुड़ जिला। हापुड़ जिला जो है मेरठ और बुलंदशहर के बीच में स्थित है। यह हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और अगर हम देखें तो हापुड़ जिला जो है 2011 में बना था, पंचशील नगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले हापुड़ जिले से पहले जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला था वह था भदोही, यानी कि संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बस्ती और गोरखपुर के बीच में स्थित है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक जिला है जो कि 2011 से पहले उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला था। लेकिन अब वर्तमान में कौन सा जिला है जो कि सबसे छोटा जिला है, वह है हापुड़ जिला, जो कि 2011 के बाद सबसे छोटा जिला हो चुका है। अब हम मैप से रिलेटेड अपने अंतिम प्रश्न को भी देख लेते हैं कि आखिर वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं एक राज्य से तीनों ओर से घिरी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर है ललितपुर जिला। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसकी सीमाएं तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरी हुई हैं। तो मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें भी यहीं पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 243 घ, जो कि पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। और इसके बाद जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 330, जो कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण के उपबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद 332 जो है
वह विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 366 क्लॉज 25, तो यह जो है अनुसूचित जनजातियों को उन समुदाय के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित हैं। तो फिर 342 अनुच्छेद क्या है? वह है, अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति किसी राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श लेकर उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहने वाले जन समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचित कर सकता है और उसे उस क्षेत्र में जनजाति के रूप में शामिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वह प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है। यानी कि अगर हम इसे संख्या में देखें तो यह 11,34,273 है और यह भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% है। 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल थारू और बुक्सा ही दो सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियां थीं, लेकिन 2003 के बाद 10 और अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। अतः आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 12 सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियां हैं। अब अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का सबसे ज़्यादा निवास करता है, तो इसका सही उत्तर है सोनभद्र जिला। तो सोनभद्र जिला जो है उसमें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है उसका 20.67% हिस्सा निवास करता है। यानी कि 3,85,000 लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। तो अब अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, तो उसका सही उत्तर है बागपत जिला। बागपत जिले में 0.001% लोग ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। अगर हम इसको संख्या में देखें तो ये कितना है? मात्र 14 लोग ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं बागपत जिले में। और अब अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें कि अनुसूचित जनजातियों का सेक्स रेशियो कितना है, तो अनुसूचित जनजाति का जो सेक्स रेशियो है वो जनगणना 2011 के हिसाब से 951 है और 2001 की जनगणना के हिसाब से 934 था, जो कि 17 बढ़कर 2011 की जनगणना के हिसाब से 951 हो गया था। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी जनजातियों के बारे में जितनी भी फैक्ट रिलेटेड जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है, जो कि नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। नेपाल और उत्तराखंड से सटा हुआ उस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। तो थारू लोग जो है मरुस्थल से आकर बसे, इसलिए अपने आप को थारू कहलाना पसंद करते हैं। तो इनका मुख्य भोजन जो है चावल है, जिससे यह जाड़ नामक मंदिरा बनाते हैं। यह देवी काली और महादेव की पूजा करते हैं और इनका जो शिवलिंग होता है वह बांस का बना होता है। जैसे कि आम शिवलिंग जो होता है पत्थर का होता है, लेकिन थारू जनजातियों का शिवलिंग बांस का बना होता है। ये लोग दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वे कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाती है, तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। थारू जनजातियों के विकास के लिए लखीमपुर खीरी में थारू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो थारू जनजातियों के विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच जिलों में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजातियों में जो है बदला विवाह यानी कि बहनों की जो अदला बदली की प्रथा है वह प्रचलित है, जिसे ये लोग पक्की पौड़ी कहते हैं। तो हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर और लखीमपुर खीरी जो है जिलों में निवास करती है। इन लोगों का मुख्य भोजन जो है मछली चावल है। बुक्सा जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। काशीपुर की चामुंडा देवी जो है इनकी मुख्य आराध्य देवी हैं। यह स्वयं को परवार राजपूत वंश से संबंधित बताते हैं। और बुक्सा जनजातियों का धार्मिक पूजा स्थान है वह थान कहलाता है। इनका जो सामाजिक पंचायत है, जिसे बिरादरी पंचायत भी कहते हैं, यह 4 भागों में बटा हुआ है, जिसे ये लोग तख्त, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही कहते हैं। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 क्षेत्रों में विभाजित है। सबसे पहला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और अंत में जिला पंचायत। जबकि जो बुक्सा जनजातियों का सामाजिक पंचायत स्तर है वह 4 क्षेत्रों में विभाजित है, तख्त, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही। तो हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, खरवार जनजाति। जो खरवार जनजाति है यह मुख्यतः देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के जिले हैं। यह जो है जीवित पुत्रिका, होली, नवरात्रि और कर्मा नामक त्यौहार मनाते हैं और ये लोग कर्मा नृत्य भी करते हैं। तो
तो खरवार जनजातियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि करवा नृत्य कौन सी जनजाति बनाती है? तो इसका सही उत्तर है खरवार जनजाति। तो हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, सहरिया जनजाति। यह जनजाति जो है ललितपुर जिले में निवास करती है और यह जनजाति अपने आप को महाभारत से संबंधित बताती है। यह स्वयं को सबरी और ब्रह्मा से संबंधित भी बताते हैं। वीर तेजा और धाकर बाबा तेजा दशमी इनके प्रमुख त्योहार हैं। मुस्लिम इनको जंगलों का निवासी कहते हैं। तो हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, बेगा जनजाति। बेगा जनजाति को मिर्ज़ापुर में भूमिहर भी कहते हैं और यह जनजाति जो है मैजिक और ड्रग्स में बिलीव करते हैं, यानी कि जो काला जादू होता है उसमें जनजाति जो है बिलीव करती है। ये जनजाति किस जिले में निवास करती है? ये जनजाति जो है सोनभद्र जिले में मुख्यतः निवास करती है। बेगा का अर्थ जो होता है वह जादूगर चिकित्सक होता है। बेगा लोग जमीन को नहीं जोतते क्योंकि ये जमीन को अपनी माँ के समान मानते हैं। बेगा जाति के लोग झूम कृषि करते हैं जिसे ये बेवार या फिर दाहिया कहते हैं। अब हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, पहरिया जनजाति। ये जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती है। ये लोग भी झूम कृषि करते हैं। शिकार और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करना इनका मुख्य व्यवसाय है। अब हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति है, ये स्वयं के क्षत्रिय होने का दावा करते हैं और यह जनजाति सोनभद्र और वाराणसी जिलों में निवास करती है। यह स्वयं को नागवंशी और क्षत्रिय भी कहते हैं और इनकी दो प्रमुख जो उपजातियां हैं वह हैं 12,000 और 13,000। अगर प्रश्न पूछा है कि 12,000 और 13,000 जातियां किस जाति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर रहेगा चेरो जाति, चेरो जनजाति। तो हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में, पंखा या फिर पनीका। जो पंखा या पनीका जनजाति है, इस जनजाति के लोग दारू और मीट नहीं खाते हैं। ये जनजाति जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति के लोग कबीर पंथ को मानते हैं। इस जनजाति के लोग मुख्यतः सर्वाधिक ईमानदार लोग कहे जाते हैं। अगली जनजाति है भुनिया जनजाति। ये जनजाति जो है सोनभद्र जिले में निवास करती है और इस जनजाति के अगर हम नाम को देखें तो ये भूमि से निकला हुआ शब्द माना जाता है। भुनिया जनजाति जो है भूमि से एक निकला हुआ शब्द माना जाता है और यह जनजाति जो है मुंडा समूह से संबंधित है। अगरिया जनजाति, यह जनजाति आयरन स्मेल्टिंग ट्राइब है, यानी कि जो लोहे से संबंधित उत्पाद वगैरह हैं उनको ये लोग बनाते हैं और उन्हीं से संबंधित व्यवसाय में लगे रहते हैं। तो अगरिया जनजाति, ये जनजाति जो है सोनभद्र जिले में निवास करती है। यह जनजाति गौंड जनजाति की एक उपजाति कही जाती है। तो अगली जनजाति गौंड जनजाति। तो गौंड जनजाति जो है ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है। तो ये स्वयं को रावण के परिवार से संबंधित मानते हैं। ये भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर प्रश्न आए कि भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है गौंड जनजाति। तो फिर भारत की वह पहली जनजाति कौन है जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है, तो वह है भील जनजाति, जो कि भारत के कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 38% हिस्सा कवर करती है भील जनजाति, यानी कि भारत की अनुसूचित जनजाति की आबादी का 38% हिस्सा भील जनजाति है, जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। तो यह जो गौंड जनजाति है यह 4 उपजातियों में विभाजित है। पहला धुनिया, नायक, ओझा और पठारी राजगौंड। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरावली। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 8.6%, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है 0.6%, यानी कि अगर हम इसे एग्जैक्ट नंबर में देखें तो 0.57% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जो कि संख्या में 11,34,273 है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो उत्तर है सोनभद्र जिला, जिसमें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक हिस्सा निवास करता है, जो कि है 20.67%, यानी कि 3,85,000 लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है बागपत जिला, जिसमें 0.001% हिस्सा ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
अगर इनसे नंबर्स में देखें तो 14 लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं बागपत जिले में। अगला प्रश्न, प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है 951। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जनगणना 2011 के हिसाब से जो अनुसूचित जनजाति है उसकी उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 951 है, जबकि 2001 की जनगणना के हिसाब से 934 था, जो कि 17 अंक बढ़कर 2011 की जनगणना में 951 हो गया था। अगला प्रश्न, थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सही उत्तर है बजर त्योहार। तो थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार बजर त्योहार है। जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। तो फिर उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति कौन सी है? वह है बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म की तरह कौन सी जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बुक्सा जनजाति। तो हिंदू धर्म की तरह ही बुक्सा जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है काशीपुर की चामुंडा देवी। तो बुक्सा जनजाति के लोग काशीपुर की चामुंडा देवी की उपासना करते हैं। अगला प्रश्न, माहीगीर जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में। तो माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न, अगरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? सही उत्तर है सोनभद्र। तो अगरिया जनजाति जो है मुख्यतः सोनभद्र में पाई जाती है। प्रश्न 9, थारू जनजाति के लिए प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में थारू जनजातियों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगर प्रश्न आए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ निर्मित होगा? तो इसका सही उत्तर है बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले के ही थारू जनजाति प्रधान ग्राम है इमलिया कोडर, यानी कि इमलिया कोडर नामक ग्राम में आदिवासी संग्रहालय निर्मित होगा, जो कि प्रदेश का प्रथम संग्रहालय होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि थारू विकास परियोजना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर है 1980। 1980 में थारू विकास परियोजना शुरू की गई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को थारू जनजाति के रूप में कब अधिसूचित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1967, यानी कि 1967 में थारू जनजाति को उत्तर प्रदेश में जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बुक्सा या फिर भोक्सा जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है बिजनौर जिले में। यह मुख्यतः बिजनौर जिले में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो इसका सही उत्तर है माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म में विश्वास करती है। इस जनजाति में बदला विवाह और 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। थारू जनजाति में बदला विवाह और 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। प्रश्न 14, थारू जनजाति द्वारा होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खिचड़ी नृत्य। जो खिचड़ी नृत्य है थारू जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? तो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति जो है सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति जैसे कि मैंने बताया था वह है बुक्सा जनजाति। और अंतिम प्रश्न, थारू जनजाति के लोग किस वंश से संबंधित हैं? तो थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। तो आज के जितने भी फैक्ट्स थे जनजातियों से संबंधित और जितनी भी जानकारी हो सकती थी, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, मैंने इन सबको कवर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनसे जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप 95% मान के चलिए कि इन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित हमारी इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल LKB स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, या फिर मैं जो ये PDF है वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट बॉक्स उसमें पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।